नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की, ग्रुप थ्योरी। और ये भी देखेंगे कि कैसे मैथ का ये कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स के छुपे हुए राज खोलता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि भाई मैथ्स का केमिस्ट्री में क्या काम। मतलब एक तरफ जटिल गणित और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स की अपनी दुनिया, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी। वो मैथ्स की एक खास भाषा है जिससे हम इस सिमेट्री को एकदम सटीक तरीके से समझ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस भाषा को समझने के लिए ना बस 4 सिंपल से रूल्स जानने की जरूरत है, बस 4। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए आते हैं पहले नियम पर, जिसे कहते हैं क्लोजर। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई वीआईपी क्लब हो। इस क्लब का नियम है कि क्लब के कोई भी 2 मेंबर आपस में मिलकर जो भी करें, उसका नतीजा भी क्लब का ही मेंबर होना चाहिए। कोई बाहर ही नहीं आ सकता, मतलब कुछ भी नया नहीं बनता, सब कुछ उसी सेट के अंदर ही रहता है। अब देखिए ये स्लाइड इस रूल को एक्शन में दिखाती है। लेफ्ट में देखें, मैथ्स का एक उदाहरण है। अगर हमारा सेट है 0, 1, 2 और हम 1 और 2 को जोड़ते हैं तो मिलता है 3। अब ये 3 तो हमारे सेट में है ही नहीं, मतलब क्लोजर का नियम यहाँ फेल हो गया। लेकिन अब राइट में केमिस्ट्री का केस देखिए। पानी का मॉलिक्यूल है H2O। जब हम उस पर एक रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स अपनी जगह बदल लेते हैं, पर मॉलिक्यूल तो H2O ही रहता है, कुछ नया नहीं बनता। तो यहाँ ये रूल पास हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल पर जब भी कोई सिमेट्री ऑपरेशन किया जाता है ना, वो हमेशा इस क्लोजर वाले रूल को फॉलो करता ही है, हमेशा। ठीक है, तो क्लोजर तो समझ आ गया। अब चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ, एसोसिएटिविटी। ये रूल बस इतना कहता है कि आप ऑपरेशंस को किस ऑर्डर में ग्रुप करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल रिजल्ट हमेशा हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, एकदम सिंपल सा एडिशन का उदाहरण है। चाहे पहले 2 + 3 को जोड़कर फिर 4 जोड़ें, या फिर 2 को 3 + 4 के जोड़ में मिलाएं, जवाब तो दोनों ही सूरतों में 9 ही आना है। ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्शन यानी घटाने में ये चीज़ काम नहीं करती। लेफ्ट में देख सकते हैं कि ग्रुपिंग बदलने से जवाब ही बदल गया। पर मज़े की बात यह है कि केमिस्ट्री में सिमेट्री ऑपरेशंस हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। BF3 मॉलिक्यूल को पहले घुमाएं और फिर रिफ्लेक्ट करें, या पहले रिफ्लेक्ट करें और फिर घुमाएं, मॉलिक्यूल की फाइनल शक्ल वही की वही रहेगी। चलिए अब आते हैं तीसरे रूल पर। यह शायद सबसे आसान रूल है पर बहुत ही ज़रूरी है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंपल शब्दों में यह है कुछ मत करो वाला ऑपरेशन। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट पर लगने के बाद भी उसे बिल्कुल नहीं बदलता, जैसा था वैसा ही छोड़ देता है। मैथ्स में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 0 और 1। किसी भी नंबर में 0 जोड़ दो या उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और पता है, केमिस्ट्री में भी ठीक ऐसा ही एक ऑपरेशन होता है जिसे ई कहते हैं। इसका मतलब है मॉलिक्यूल को जस का तस छोड़ देना, कुछ नहीं करना। और ये ई ऑपरेशन हर एक मॉलिक्यूल में होता है। तो अब तक 3 नियम हो गए और ये हमें लाता है हमारे चौथे और आखिरी नियम पर, इनवर्स एलिमेंट। इसे आप हर ऑपरेशन का अनडू बटन समझ लीजिए। मतलब हर एलिमेंट के लिए सेट में एक ऐसा साथी मौजूद होता है जो उसके किए गए काम को पूरी तरह से उल्टा कर देता है और हमें वापस स्टार्टिंग पॉइंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट पर ले आता है। जैसे मैथ्स में 7 का इनवर्स है -7, क्योंकि दोनों मिलकर 0 यानी आइडेंटिटी देते हैं। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में हर सिमेट्री ऑपरेशन का एक इनवर्स होता है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल को अगर 120 डिग्री घुमाते हैं तो उसका असर खत्म करने के लिए उसे और 240 डिग्री घुमा दो, बस मॉलिक्यूल वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, यानी ई स्टेट में। तो ये थे वो 4 नियम, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। पर सवाल ये उठता है कि एक केमिस्ट के लिए इन सब का मतलब क्या है, असली फायदा कहाँ है? फायदा ये है कि जब किसी मॉलिक्यूल के सारे सिमेट्री ऑपरेशंस इन चारों नियमों को फॉलो करते हैं तो वो मिलकर एक मैथमेटिकल ग्रुप बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और केमिस्ट्स के लिए ये किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है, क्योंकि अब वो सिर्फ मॉलिक्यूल की सिमेट्री देखकर ही उसकी ढेरों प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं।
मतलब बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ये बता सकते हैं कि कौन से बॉन्ड्स वाइब्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल पोलर होगा या नहीं, यहाँ तक कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा भी या नहीं। जैसे पानी का मॉलिक्यूल H2O, इसके जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं C2V। ये C2V बस एक नाम है, एक कोड है जो बताता है कि इस मॉलिक्यूल में किस किस तरह की सिमेट्री है। इसी तरह अमोनिया यानी NH3 के जो ऑपरेशंस हैं वो बनाते हैं C3V ग्रुप। ये भी बस एक शॉर्टकट तरीका है ये बताने का कि अमोनिया में एक 120 डिग्री रोटेशन और 3 रिफ्लेक्शन प्लेन्स वाली सिमेट्री है। तो ये जो खूबसूरत सा मैथ्स का कोड है ना, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि हमारे आसपास, आर्ट में, नेचर में और कहाँ-कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो चुपचाप ग्रुप थियरी के इन 4 सिंपल से नियमों को मानती हैं।